तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी अलंकार की परिभाषा के बारे में। जैसा कि हमने बताया आपको कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं शब्दालंकार पर कि शब्दालंकार क्या होता है, कैसे पहचान होती है कि अमुक पंक्ति में या अमुक काव्य में शब्दालंकार है। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी परिभाषा है कि जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है तब वहां शब्दालंकार होता है। देखो, काव्य में 2 चीजें होती हैं। एक होता है काव्य में प्रयुक्त शब्द और दूसरा होता है काव्य का अर्थ। ये 2 ही तत्व होते हैं जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाने पर टिके होते हैं। इन्हीं पर आधारित होती है काव्य की सुंदरता। तो जहां पर काव्य की सुंदरता, काव्य का सौंदर्य किस पर टिका हो? शब्द पर टिका हो, तो उस पंक्ति में शब्दालंकार होता है। आगे क्या लिखा है कि यदि प्रयुक्त शब्दों को हटाकर उसका कोई पर्यायवाची रख दिया जाए तो चमत्कार समाप्त हो जाता है। इस प्रकार शब्द विशेष पर आधारित होने के कारण यह शब्दालंकार कहे जाते हैं। अपने को काव्य में कोई पंक्ति मिलती है और उनमें शब्दों को इतनी सुंदरता से सुनियोजित किया गया है कि उनको जब हम पढ़ते हैं हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। हम सुनते हैं, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। हम उन्हें देखते हैं तो उनकी स्वरूप है ना, वो भी हमारे नेत्रों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। ऐसे जब भाव होते हैं जिस पंक्ति में या जिस काव्य में, वहां पर शब्दालंकार होता है। लेकिन अगर हम उन शब्दों के स्थान पर, जो शब्द काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाला है ना, उन शब्दों के स्थान पर अगर हम उनका पर्यायवाची रख देते हैं तो फिर उस काव्य की सुंदरता नष्ट हो जाती है। जैसे उदाहरण दिया नीचे मैंने कि कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। इसमें देखो, कनक कनक शब्द बड़े सुंदरता प्रदान करने वाले शब्द हैं। इसके नीचे विस्तृत व्याख्या की है कि इस पंक्ति में कनक शब्द को 2 बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग करके चमत्कार उत्पन्न किया गया। देखो, पहला कनक, दूसरा शब्द भी कनक, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। एक का कनक अर्थ होता है सोना, दूसरे कनक अर्थ होता है धतूरा। शब्द एक जैसा है लेकिन अर्थ क्या है इनका? भिन्न। यदि यह कनक का पर्यायवाची सवर्ण रख दिया जाए, अगर हम कनक, एक कनक के स्थान पर सवर्ण शब्द रख लेते हैं तो फिर उस काव्य में सुंदरता नहीं रहेगी। दोनों ही स्थानों पर अगर हम सवर्ण रख लेंगे ना तो सवर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा? सोना। एक धातु बन गया उसका अर्थ। तो जबकि यहाँ पर दोनों शब्दों के अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक कनक का अर्थ हो गया सोना, एक कनक का अर्थ हो गया धतूरा। कि सोने को जब व्यक्ति प्राप्त करता है तभी उसे नशा छा जाता है, और धतूरे को जब व्यक्ति सेवन करता है तभी व्यक्ति पर नशा छा जाता है। तो दोनों का ही नशा बड़ा भयंकर होता है। यह बात इस पंक्ति में कही गई है। तो इस तरह से जहां पर शब्द काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं वहां पर शब्द अलंकार होता है। जैसे अनुप्रास अलंकार है, ये कौन सी श्रेणी में आता है? शब्द अलंकार में, क्योंकि अनुप्रास शब्दों पर ही आधारित है। लाटानुप्रास, वैसे लाटानुप्रास को अनुप्रास का ही वेद माना गया है, लेकिन इसकी उत्पत्ति बाद में मानी गई, इसलिए इसको एक अलग भी मान लिया गया है। यमक अलंकार, जैसे उदाहरण ऊपर मैंने दिया, ये यमक अलंकार का ही है, ये भी शब्द अलंकार आता है। श्लेष, इसमें भी काव्य की सुंदरता है, वो शब्द पे टिकी होती है। वक्रोक्ति अलंकार, इसमें भी काव्य की सुंदरता शब्द पे टिकी है।
पुनरुक्ति प्रकाश, इसमें भी काव्य की सुंदरता शब्द पर टिकी हुई है। और इसी तरह से विप्सा अलंकार। तो विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि शब्द अलंकार को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आपके पास कोई भी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो इस विषय से संबंधित, तो उनमें से भी और उदाहरण पढ़ते रहें। ऐसे हम बहुत से जब आगे उदाहरण पढ़ेंगे इनके भेदों के, अनुप्रास अलंकार अपने सिलेबस में है, यमक अलंकार हैं, श्लेष हैं, ये अपने पाठ्यक्रम में शामिल है। तो इनका जब हम आगे अध्ययन करेंगे, हम उदाहरण समझेंगे, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगले विषय पर अर्थात अगले अलंकार पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।